1 जुलाई से 3 नए आपराधिक कानून देश भर में लागू हो गए हैं, जिसमें आईपीसी की धारा को खास तौर पर बदला जा रहा है। और इसे लेकर वरिष्ठ वकील नाहर सिंह से हमारे चैनल हेड बृजमोहन सिंह रघुवंशी ने खास बातचीत की और इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। जो नए कानून आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस इन लोगों ने बदले हैं, उनके बदलने का कोई माने होना चाहिए। ये कानून जो इस देश में नहीं, पूरी दुनिया में आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट है, कानून दुनिया में या देश में वो होना चाहिए जिससे आम जनता को फायदा हो। 50 साल में, 70 साल में या उससे भी पहले जब अंग्रेज थे, तब इस कानून को उन्होंने लागू किया और इन तीनों कानूनों से देश की आम जनता भी प्रभावित थी। आम जनता भी आम कानूनों को जानती थी। जैसे धारा 302 है, कोई जानता है कि मर्डर। अब केवल उस धारा को 302 को 102 लिख दे, इससे क्या फर्क पड़ेगा कानून पे? लेकिन देश पे आर्थिक बोझ जितना पड़ेगा उसकी आप कल्पना नहीं कर रहे हैं। इन सारे देश को, इन सारे कानून को कंप्यूटराइज करना, इन सारे देश के लोगों को ट्रेनिंग देना, मेरे को अरबों करोड़ों रुपए का इस देश पे आर्थिक संकट इन्होंने डाला है। नंबर दो ये है कि इस कानून से, जैसे ईडी में पावर दी है, मोदी सरकार ने ईडी में जो कानून बदला है और उसमें ये कह दिया कि आप सब 1-1.5 साल तक आप अदालत जमानत नहीं दे सकते। इससे भी सर आम जनता को बहुत बड़ा नुकसान होगा। इतना बड़ा नुकसान होगा कि इस देश में तानाशाही की तरफ ये देश इलेक्ट से पड़ेगा। नंबर 1 क्या है कि नंबर 1, जिस दरोगा को पावर केवल आज ये है कि वो किसी को गिरफ्तार करे, गिरफ्तार करके 24 आवर्स में जेल भेजे, न्यायालय के सामने करे और ऑफेंस की जो ग्रेविटी है, ऑफेंस की जो धारा की स्थिति है, उसके अनुसार में आप चार्जशीट दें। तो आप देखिए कि 60 दिन में चार्जशीट दे सकते हैं, लेकिन जब दरोगा की मर्जी होगी तो 60 की बजाय और 60 दिन बढ़ा देगा। सेक्शन आर्टिकल 21 में जो दिया हिंदुस्तान में किसी को लिबर्टी की पावर, इस नई आईपीसी से सारी लिबर्टी की पावर छीनने की कोशिश की जा रही है। और मैं ये समझता हूं कि ये मोनोपोली है। और ये एक कहना चाहिए कि मुझको ये ऐसा लगता है कि इस मोदी सरकार को एक मीनिया पैदा हो गया है कि हम इस देश में कानून बदल दें, इस देश में कानून अरे हम कहते हैं कानून बदले जाते, रोज बदले जाते हैं। मैं समझता हूं 70 साल में आईपीसी में बहुत सारे संशोधन हुए हैं, 70 साल में सीआरपीसी में बहुत सारे संशोधन हुए, 70 साल में इन एविडेंस एक्ट में बहुत सारे संशोधन हुए। जो आपको संशोधन करना चाहते थे, उन संशोधनों को उन्हीं एक्ट में किया जा सकता था। केवल ये ला दे कि हमने एक्ट नए ला दिए इस देश में, तो ये कोई अच्छा नहीं है। अब प्रयागराज का नाम, इलाहाबाद का नाम अपना प्रयागराज रख दिया, इससे भर पड़ गया क्या? लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार का 300 से 500 करोड़ रुपया खर्च हो गया। आप अंदाजा नहीं लगा रहे, केवल ये कह देना पार्लियामेंट में और आपने कब पास करा लिया? जब 150 लोगों को आपने, 150 सांसदों को तो उससे निकाल दिया। आप मुझे बताना भारत सरकार कि किस दिन इन एक्टों पर चर्चा हुई, किस दिन इन एक्टों में पार्लियामेंट में चर्चा हुई, कौन लोगों ने उसमें हिस्सा लिया, क्या आपने किया? आपने 2 लोगों को लगाया और 302 की 102, 102 की 204, 204 की 205। इससे नहीं होता कानून, इससे देश नहीं चलता। देश चलेगा हर चीज से। अब जैसे नीट का मामला, मैं कहना चाहता हूं इसी से संबंधित, केवल ये कौन सी बात होगी? आपने नीट बना दिया। पहला होता था क्या? मेडिकल का हर जगह, हम लोग साइंस के स्टूडेंट रहे, जब हम लोग पढ़ते थे तब एक बोर्ड होता था पीएमटी, और वो पीएमटी पहले स्कूल का होता था, कहीं पर्चे लीक नहीं होते थे। उसके बाद प्रदेश का सीपीएमटी बना, प्रदेश लेवल पर होता था सीपीएमटी। सारे मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश के जो होते थे उनमें प्राइवेट भी होते थे और उनकी बागडोर उत्तर प्रदेश सरकार के हाथ में होती थी या उस सरकार के हाथ में होती थी। लेकिन और उसमें कहीं नकल नहीं हुआ, जब तक सीएमटी बनी कोई पर्चा आउट नहीं हुआ। लेकिन आप हिंदुस्तान में 3 चीजों को, नंबर 1 शिक्षा, हायर एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन, नंबर 2 मेडिकल, तीसरा एआईएस, इन तीनों को आप कब्जाना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, और इन पर कब्जा करके देश पर कब्जा करना चाहते हैं। और अब इन्होंने उसी के लिए इन्होंने नीट को बनाया, उसी के लिए इन्होंने एनआईटी को बनाया। क्या जरूरत पड़ रही है साहब, आप पूरे देश में दखलंदाजी करेंगे?
जिस संगठन का कोई ऑफिस नहीं, जिस संगठन पर कोई मशीनरी नहीं है, अब वो पूरे देश में मेडिकल की परीक्षा लेगी, क्यों लेगी साहब? उत्तर प्रदेश सरकार है, 50 मेडिकल कॉलेज है, उत्तर प्रदेश सरकार एक स्टूडेंट पे 10 लाख, 5 लाख, 8 लाख रुपए खर्च करती है। उत्तर प्रदेश सरकार क्यों नहीं देखेगी? आप वहां बैठकर पूरे देश को चलाएंगे क्या? आप पे एक दो चीज नहीं हो सकती है, हर चीज की आप कोली भर के देश में कब्जा करना चाहते हैं। जैसा कि आपने पहले कहा, 400 पार का नारा क्या था? ये इस देश के संविधान को बदलने की आप कोशिश कर रहे थे, उसमें आप सक्सेस नहीं हुए। अब नीट क्या है? और ये भी इसी तरीके से कब्जा करने की। वाह भाई, कितना कितना प्यारा आदमी है। एक आदमी जो दुनिया भर का सबसे बड़ा बेईमान है, मध्य प्रदेश में आप उसको ले गए और व्यापक घोटाला हुआ, 54 गवाह में से 52 की हत्या हो गई। कितना बढ़िया आदमी है, कितना बढ़िया वो पेपर आउट करता है, उसको आपने और प्रमोशन किया। अब आप उसको ले गए छत्तीसगढ़ से आप उसको ले आए दिल्ली, और दिल्ली से आप उसको नीट का चेयरमैन मानते। पूरा देश जल रहा है, पिछले 10 साल से पूरे देश का युवा जल रहा है। 54 पेपर अब तक लीक हो चुके हैं, उस पर कोई जोर नहीं। आज देखिए नीट पर शोर बच रहा है, लेकिन हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री 1.5 साल हो गया